जहां से के पास एक एंगुलर चीज दी हुई है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो लिखिए लेट अ बॉडी, जब मैं बॉडी की बात करूंगा तो बॉडी का हर एक पार्टिकल वही काम कर रहा होगा। लेट अ बॉडी इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब एंगुलर चीज उस बॉडी की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखिएगा। लेट अ बॉडी इज मूविंग या रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये तो बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसका पार्टिकल उठाओ एक कोई। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m, लेट अ पार्टिकल मास ऑफ मास m, m न लिखिए m1, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m1 is at distance r1 from the axis of rotation, is at distance r1 from the axis of rotation. Its linear velocity, its मतलब फ्रॉम particle. के बाद क्या है? Let a particle of mass m1 at distance r1 from the axis of rotation, its linear velocity. Linear velocity क्या होगी? v1 is equal to r1 ओमेगा। ओमेगा तो चेंज नहीं होगा, ओमेगा सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ये इसका एंगुलर वेलोसिटी निकल आया। इट्स एंगुलर हेलो ब्रेक हो गया था कि क्या ब्रेक हो गया था क्या कुछ? ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे लग रहा था कुछ सर्वर में कुछ गड़बड़ कर रहा था। अच्छा, ये बात यहाँ तक कहाँ तक आवाज आई थी? सर लास्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आई थी आवाज। यस सर, कहते लीनियर पे आपने लिखा था हाँ, लास्ट। आप देखो सब लोग बोल रहे हैं, थोड़ा एक्टिवनेस लग रही है। हाँ, क्लास पढ़ाई जा रही है। अभी तो हम चुपचाप कुल चिल्ला रहे थे। देखिए, हमें प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करना होगा? प्रूफ का एक तरीका हम बता रहे हैं, जितने प्रूफ बताएंगे उसका एक तरीका होगा। हम वहां से प्रूफ को उठाएंगे जहां कोई चीज एंगुलर होती है। और अभी हमने कहा कि जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर घूमेगी तो उसकी एंगुलर चीज कांस्टेंट रहेगी। हमने कहा सपोज ये एक बॉडी है जो अपने एक्सिस के चारों ओर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। ठीक है, उसका एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस r1 है। यहां तक बात तो हो गई थी। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। ओमेगा नहीं, वो चेंज होगा, ओमेगा इज द कांस्टेंट। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या बताई थी? mvr, याद है? j बराबर mvr। तो j1 इज इक्वल टू m1 v1 इंटू r1, और v1 का मान कितना है? r1 ओमेगा। तो आ गया आपका v1 को लिखिए r1 ओमेगा इंटू r1, तो ये आ गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम समझ में आया? यस सर। नोट करिए इसको।
अच्छा, इसी प्रकार से और पार्टिकल्स भी होंगे। एक m2 मास का पार्टिकल होगा, एक m3 मास का होगा, m4 मास का होगा। तो आप लिखेंगे सिमिलरली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अदर particles of masses m2, m3 up to so on, and at distances r2, r3 and so on. तो अदर पार्टिकल से अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो आएगा J2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, J3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। इस प्रकार से और पार्टिकल के लिए हमने निकाल दिया। तो जब पूरी बॉडी का आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो सबको उठा के प्लस कर दो। ये लॉजिक पकड़ में आया। हमने एक पार्टिकल का निकाला और अन्य पार्टिकल को सिमिलरली कर दिया, ठीक है। तो जब निकालेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, हमने कहा था बॉडी बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जे बराबर तो J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस सो ऑन। J1 बोले तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस J2 बोले तो M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस वन कर दो, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लो तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस वन, बाहर ओमेगा हो गया। इसको सिग्मा MR स्क्वायर ले सकते हैं, इसको पहचानते हैं आप, सिग्मा MR स्क्वायर को पहचानते हैं। देखो सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप 10th से अभी अभी बिना एग्जाम दिए 11th से पहुंचे हैं, एम आई राइट? कुछ लोग एग्जाम भी नहीं करें, आप वीक हैं या मतलब एग्जाम दे के आप पहुंचे, मान लेते हैं। इसके अच्छा इस बार एग्जाम चल रहे हैं क्या, बोर्ड वाले सीबीएसई वाले? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है सीबीएसई में एग्जाम देने के लिए, क्या उनका एग्जाम चल रहा है क्या? सर 10th का? अब 12th के बच्चे हमारे यहाँ जो है वो बता रहे हैं एग्जाम चल रहे हैं। सर किसका? हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड कुछ बच्चों के एग्जाम कराना चाहता था कि भाई अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट, या दोबारा एग्जाम आप कम दे लेंगे। सर तो चल कुछ रहा है बच्चों सर। से चल रहे हैं ना, हाँ यहाँ बच्चे हम्म। बता रहे थे, वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। लास्ट ईयर मतलब इस बार कुछ बच्चों ने दिया है एप्लीकेशन, तो उनके एग्जाम कराए जा रहे हैं कि भाई हमें नंबर कम मिले, हमें ज्यादा मिलने चाहिए, तो वो लोग एग्जाम दे रहे हैं। इसको पहचानते हैं आप? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, तो जे बराबर आई ओमेगा। तो ये आपको क्या मिल गया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हैव यू गॉट इट? कहाँ से स्टार्ट करना है आपको प्रूफ? प्रूफ का लॉजिक अभी पकड़िएगा, अभी एक और प्रूफ कराएंगे, समझ में आ जाएगा। नोट करिए इसको। आगे बढ़े। आज सर एक 10 नहीं मिनट कोई सर। ज्वाइन की, कोई बोल नहीं रहा। सर एक सेकंड सब रुको। बेटे हाँ रुके हैं हम। अनुश्री जी हैं? यस सर। और कौन है? वंशिका, प्रज्ञा, ये लॉजिक पकड़ में आया, हमने यहीं से क्यों स्टार्ट किया। अभी एक प्रूफ और बता रहे हैं, उसको फिर समझाते हैं कि कैसे करेंगे।
रिटर्न। ओके, अब लिखिए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब रोटेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, टॉर्क भी है, एंगुलर मोमेंटम भी है, तो इन सबके रिलेशन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालनी पड़ेगी। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, अब चलते हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूँ, जनरली पूछ रहा हूँ। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? सर फोर्स इंटू रेडियस। डिस्टेंस, यानी एफ इंटू आर होता है। क्या यहाँ पर आपको कहीं पर कोई एंगुलर चीज दिख रही है? नो सर। अच्छा, एफ बराबर एम ए होता है। क्या यहाँ कोई एंगुलर चीज दिख रही है? नो सर। ए बराबर आर एल्फा होता है। क्या यहाँ कोई एंगुलर चीज दिख रही है? यस सर। यस, ये। तो हमने क्या कहा, मान लेते हैं एक बॉडी है, वो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रही है, ठीक है। उस बॉडी का एक पार्टिकल है, उसका मास m1 है, उसकी डिस्टेंस r1 है, तो उसका a1 निकालेंगे r1 अल्फा, उसका f1 निकालेंगे m1 a1, उसका टाउ1 निकालेंगे f1 r1। तो एक पार्टिकल का टाउ निकल आएगा। सिमिलरली अदर पार्टिकल्स m2 m3 मास के होंगे, उनके टाउ2 टाउ3 निकाल लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, पूरी बॉडी का टाउ निकल आया। तो लॉजिक पकड़ में आया, कहां से स्टार्ट करना है? यस सर। तो आप क्या कहेंगे कि मान लीजिए एक बॉडी है जो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। बॉडी है, जब मैं बॉडी को रोटेट कर रहा हूं, इसका मतलब जितने पार्टिकल्स होंगे उन सबके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही होंगे। तो लिखिए, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग let a body is rotating about an axis with angular acceleration alpha, with constant angular acceleration alpha, constant भी लगा दीजिए, with constant angular acceleration alpha। अब उसका एक पार्टिकल उठाइए। let a particle of mass m1 is at distance r1 from the axis of rotation, is at distance r1 from the axis of rotation। तो पहले उस पार्टिकल का ए निकालते हैं। ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो निकालेंगे द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा लिखेंगे, अल्फा 1 लिखेंगे। सर सिर्फ अल्फा। अल्फा, क्योंकि अल्फा इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F1 इज इक्वल टू M1 A1। A1 का मान रखो M1 R1 अल्फा, ये फोर्स हो गया। टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, द टॉर्क, क्या लिख रहा हूं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, गुड। टाउ1 इज इक्वल टू F1 इंटू R1। F1 का मान लिखो
m1 r1 अल्फा into r1 that is m1 r1 स्क्वायर अल्फा। ये एक पार्टिकल का टॉर्क निकल आया। यस अब अदर पार्टिकल्स के भी मासेस होंगे, उनकी डिस्टेंस होगी, उनके भी निकालो, डायरेक्ट कर दो। सिमिलरली torques acting on other particles of masses m2 m3 up to so on at distances r2 r3 and so on। तो टाउ टू क्या निकलेगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। टाउ थ्री क्या निकलेगा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा एंड या ऐसे लगा डेट 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 टिक 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 हो गया। तो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी निकालेंगे जब आप, सभी पार्टिकल के टॉर्क को ऐड कर दो। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस सो ऑन। टाउ वन बोले तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस टाउ टू बोले तो m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन, दो ही ठीक है। अल्फा कॉमन ले लो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अल्फा, ये सिग्मा mr स्क्वायर इंटू अल्फा, इसको पहचानते होंगे आप, टाउ बराबर आई अल्फा। पकड़ में आई बात, टफ प्रूफ लग रहा है। बस आप एक चीज पकड़ लीजिए कि कहां से प्रूफ स्टार्ट करना है। लॉजिक पकड़ में आई, नोट डाउन। यस प्रज्ञा जी बात समझ में आ रही है? नाम तो लिखा हुआ है, आज ज्वाइन नहीं किए क्या? प्रज्ञा जी बात समझ में आ रही है या तो आवाज नहीं जा रही मेरी उसके पास? खैर नोट करिए। ऑफलाइन तो खुल गए कॉलेजेस आप लोगों के यहाँ? नो सर, मतलब खुले हैं सर, मैं जा नहीं रहा। वो एक अलग बात है। मतलब हमारा स्कूल नहीं खुला, बाकी खुले हैं। सेम सर। आई हैव गॉट प्रज्ञा व्हाट यू हैव रिटन। हमारी आवाज आ रही ना आपको? उसका माइक काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही ना? अच्छा नोट कर लिया। तो ये प्रूफ टफ लग रहा है आपको क्या? पकड़ में आए कहां से, लॉजिक उठानी कहां से? यस सर। अब लिखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन सेकंड बस। जी 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 नोट करिए। यस सर। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, इसको दूसरी तरीके से प्रूफ करेंगे, शॉर्ट तरीके से प्रूफ करेंगे। ये चैप्टर अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है?
वो ये सर चैप्टर ने अभी तक कोई दिक्कत सर नहीं थोड़ी सी नहीं, वो तो थोड़ी बहुत तो नहीं होगी तो सब्जेक्ट फिर इजी लगने लगेगा ना। मतलब जो चीज समझाई जा रही है लॉजिक पकड़ में आ रहा ना, समझ में आ रही बात, वो मेरा मतलब है। एक होता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है मालूम ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके से इसका प्रूफ है, मैं वेक्टर मेथड से प्रूव करा रहा हूं। देखिए वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जब आप मोमेंट ऑफ द फोर्स लिखते थे तो आपने R क्रॉस F बराबर टाउ लिखा था, याद आया? मोमेंट वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था, R क्रॉस F, ये यस मोमेंट ऑफ द फोर्स लिखा था। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अभी हम बता चुके हैं, अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फंडामेंटल बताया है, याद करिए आप। once upon a time there was a day, that time I have explained mathematical physics, याद आई? यस सर यहाँ पर लिखेंगे dj by dt, यहाँ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन, अगर दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेकिन यहाँ लफड़ा है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है और एक वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है। तो जहां जो लिखा हुआ है वही उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ध्यान से, ये लिखेंगे dr बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और क्रॉस p लिख देंगे, ठीक है, प्लस r क्रॉस d बाई dt ऑफ p। जहां जैसे वही लिखा, देखो इसका ऑर्डर नहीं चेंज किया, r पहले कर दे p बाद में कर दे ना, r को डिफरेंशिएट किया क्रॉस करके p लिखा, प्लस r को लिख दिया क्रॉस करके p को डिफरेंशिएट कर दिया। ये तो आपका हो गया dj बाई dt। जरा यहां देखिए, ये dr बाई dt दिख रहा है, क्या है लिखा है? ये dr बाई dt आपको मालूम है क्या चीज है? सर एंगुलर वेलोसिटी r है भैया, लीनियर डिस्टेंस है ये। एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या वेलोसिटी होता है? लीनियर वेलोसिटी है। ये यस v है क्रॉस, ये p क्या होता है? p भी mv होता है, और प्लस r क्रॉस, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? इसको ध्यान से देखिए। Once upon a time there was a chapter in सर फोर्स क्या लिखा है ये? हाँ सर मैं ही तो बोला यार, सर ये फोर्स लिखा है भैया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। अच्छा, यहां बताओ, m तो कांस्टेंट है, अगर m को बाहर कर दें तो ये v क्रॉस v लिखा हुआ है, ये क्या होता है? तो देखा है कभी, आपने सुना है इसका नाम? टॉर्क टॉर्क लिखा हुआ है, टॉर्क। अच्छा, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करने की वैल्यू क्या आती है? किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सर वैसे आपने क्या लिखा है m इंटू वी क्रॉस वी कैसे लिखा है? m तो कांस्टेंट है ना, m तो बाहर निकाल दिया हमने, m का काम ही खत्म हो गया भाई। m का वेक्टर से कोई मतलब तो था नहीं, तो केवल v क्रॉस v लिख दिया हमने एक साथ, कोई दिक्कत? सर पर ये अब तो किसी m दोनों वेक्टर, से मल्टीप्लाई हो गया। अरे भाई वो तो मल्टीप्लाई में चाहे 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखोगे तो 2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई दो बार थोड़ी होता है, एक ही बार तो होता है, नहीं समझे? अच्छा ये सर इनको कहीं लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? समझ रही बात नहीं आ रही है? v क्रॉस v क्या है? सर मॉड वी स्क्वायर a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप पढ़ा आपने? यस सर अगर मैं v क्रॉस v करता हूं तो v और v के बीच में एंगल कितना होता है? जीरो। जीरो और वहां पर साइन थीटा होता है, साइन जीरो वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से प्रोडक्ट जीरो होता है ना, प्लस टाउ। तो आपने क्या देखा कि टाउ इज इक्वल टू dj बाई dt, प्रूव हो गया।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ये प्रूफ हो गया। इसका स्टेटमेंट भी लिख दिएगा। इसकी डेफिनेशन लिखवाएं, लिख लिया? लिखिए 10 the rate of change of angular momentum, the rate of change of angular momentum is equal to the external torque acting upon the body. Rate of change of angular momentum is equal to the external torque acting on the body. समझ में आ गई बात? देखो ये बहुत हवा में बात नहीं आई है, इसको देख रहे हो आप? ये क्या है? ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। जब लीनियर मोमेंटम का चेंज फोर्स के बराबर होता है तो जहां पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, यानी कि वो वहां जो फोर्स लग रहा होगा वो बॉडी को रोटेट कर रहा होगा, और जहां पर फोर्स बॉडी को रोटेट करता है उस फोर्स का नाम क्या होता है? उसी को तो टॉर्क कहते हैं। टॉर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क है। तो लिखा तो यही चीज है, यहाँ पर फोर्स है तो बॉडी सीधे चल रही है, यहाँ टॉर्क है तो बॉडी रोटेट कर रही है। समझ में आई बात? ये इतना चैप्टर लंबा है, ये ध्यान रखिएगा, 1-2 दिन का समय और लेगा। ये ठीक ठाक चैप्टर है, लंबा भी है। उसके बाद ग्रेविटेशन आएगा, बढ़िया चैप्टर है। हो गया? तो ठीक लगा ना? कोई टफ तो नहीं है प्रूफ? इसमें M1 M2 मान के नहीं लगाया, वैसे वो लगता भी तरीका दूसरा भी हो सकता था, कि हमने जानबूझ के शॉर्ट तरीका लगाया। अब लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करें। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है ना? यस सर। क्या होता Yes, है? sir. Sir, if no external force acts on the body, then the momentum of the body remains conserved. बस उल्टा कर दो। When there is no external torque acts on the body, then its angular momentum remains conserved. भाई देखिए, जहां पर फोर्स होता है वहां पर बॉडी लीनियर चलती है, जहां पर टॉर्क होता है वहां बॉडी रोटेट करती है। तो अगर किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट न करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो लिखिएगा, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, if no external torque is acting on a body, on a rotating body, rotating लिख लीजिएगा, when no external torque is acting on a rotating body, on a rotating body, then its angular momentum remains constant. Its angular momentum remains constant. Remains constant. कैसे? हम प्रूव करने जा रहे हैं। हम वेक्टर नहीं लिखेंगे, हम फिलहाल डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। We know that
टाउ इज इक्वल टू dj बाई dt होता है, ये हम जानते हैं। अच्छा, अगर मैं टाउ को जीरो कर देता हूं, इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, तो मेरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इसका मतलब ये हुआ dj बाई dt इज इक्वल टू जीरो, dt को उधर ले जाओ, dj इज इक्वल टू जीरो। ये dj क्या है, वो डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दी, ये डीजे क्या है, व्हाट इज डीजे? A change in momentum. चेंज इन जे। अगर चेंज इन जे जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, सर वो कांस्टेंट है। का मतलब जे इज कांस्टेंट, Conserved है. जे इज कांस्टेंट। तो हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था आपको, हो गया प्रूफ, नोट करिए। हो गया। यस नहीं सर, एक सेकंड में नोट डाउन कर रहा हूँ, एक सेकंड जस्ट। हाँ लिखिए लिखिए, 2 सेकंड रुकिए। थैंक यू सर, अब 3 सेकंड बना देना इसको। अरे राम, सर डन सर। ओके, अब लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं, रोटेशन का मतलब ये हुआ कि केवल बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। जैसे आपकी साइकिल में एक स्टैंड, तो एक डबल वाला स्टैंड होता है ना, जिसमें खड़ी करते हैं साइकिल को, डबल वाले स्टैंड पे साइकिल को खड़ी करिए और गद्दी पे बैठ जाइए और साइकिल चलाइए, कितने घंटे पहुंच जाएंगे आप स्कूल? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो तो साइकिल का पहिया को घूमेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है, क्या इसमें कोई एंगुलर चीज आई? नो सर। अच्छा, v बराबर r ओमेगा होता है। अब इसमें लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे, हम लैंग्वेज लिखवा चुके हैं। यहाँ कोई एंगुलर चीज आई? यस सर। तो हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में लिखवा चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमने कहा सपोज एक बॉडी है, पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। उस बॉडी का एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, जिसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है। तो उसकी जब लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे हम, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नॉट बॉडी, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। अब उस पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बॉडी नहीं, k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, बोले तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एक पार्टिकल का निकला है। अदर पार्टिकल्स होंगे, उनके मासेस m2 m3 m4 होंगे, उनकी डिस्टेंस r2 r3 होंगी। उनका जब k2 निकालोगे तो आएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उनका k3 निकालोगे तो आएगा हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से अन्य पार्टिकल सब पे निकालोगे। आप सबके पार्टिकल जब निकाल लिए
तो जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पूरी बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जब मैं रोटेटिंग कह देता हूँ तो मैं समझ लीजिए रोटेशन की बात कर रहा हूँ। रोटेटिंग ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सर आप अटक गए थे थोड़ी देर में, क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए अटक गए थे। हम अटक गए? हाँ कभी कभी अटक जाते हैं। सर कहाँ आप पे अटके स्क्रीन थे? भी ब्लर हो रही है। हो सकता है कुछ नेट कभी कभी थोड़ा धीमा हो जाता है। एक आध सेकंड रुक जाइए। एक्चुअली नेट हमारा बेचारा थक गया हो, कह रहा क्या कर रहे हो भाई बेटा, आप बताइएगा थोड़ा सा सही हो। ऐसा आप ठीक है। हाँ एक्चुअली में कुछ डिस्टर्ब इसलिए नहीं करते, कभी अगर नेट में ऑफ कर दूं फिर ऑन करूंगा तो 5 मिनट बाद आएगा, पता चला फिर रिन्यू करे, इसलिए। अब ठीक आ रहा ना? हम कहाँ अटके थे? सर आप के ऑफ रोटेटिंग बॉडी बोल रहे थे। तो अभी तो समझ में आ गया ना, सबको ऐड कर दिया। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? हाफ कॉमन दिख रहा है। अच्छा ओमेगा इस वक्त उधर कॉमन लेंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर बाहर हो गया। इसको देख के कुछ याद आया? याद आ रही है? इसकी याद आ रही है? कुछ Yes, याद sir, आ रहा है? आ रही है। क्या है? क्या है ये? सिग्मा एम आर स्क्वायर आया तो ओमेगा यस स्क्वायर, सर। ये आई है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले जो हमने बताए वो प्रूफ समझने तो आगे होंगे मेरे हिसाब से कि कहाँ से उठाना है आपको। ठीक है, मतलब फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर होता है और वहां से इसको उठाना है। हो गया? हो गया? यस सर। Okay. तो ये हो गया। इसके बाद हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ बॉडी की, पर्टिकुलर बॉडी की कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। कम से कम 2 क्लास अभी चलेगी क्योंकि मोमेंट ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। अभी तक की जितनी भी क्लास हुई है इस चैप्टर की कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो क्लासेस में पूछते रहिएगा, ये टॉपिक कैसे आया। टफ नहीं है चैप्टर, थोड़ा लेंदी बहुत है, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ लगा दिए हैं। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a good night, Thank you, sir. sir. As usual.